Hi everyone and welcome to the complete DSA series, and today we're going to solve one more important stack based question which is called next greater element. अब इसके अलावा DSA का अगर हमें कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. ऑल्सो देयर इज लिंक फॉर अ कंपनी वाइज DSA शीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आज के लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी टू थिंग्स. सबसे पहले वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट क्योंकि ये कई सारे DSA क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस में आता है. एक बार हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया, उसके बाद वी आर गोइंग टू सॉल्व अ DSA क्वेश्चन विच इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. तो सवाल के अंदर हमारे पास एक एरे गिवन है. एरे के हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए हमें उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है. अब व्हाट डू वी मीन बाय द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट? बेसिकली किसी भी इंडेक्स आई पर अगर कोई भी एलिमेंट एरे ऑफ आई एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज द एलिमेंट जो इमीडिएटली ग्रेटर वैल्यू लेकर रखता है एंड एरे के अंदर आई के राइट साइड में एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 6 की बात करें तो 6 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 8 हो जाएगा, क्योंकि 6 के राइट वाले एलिमेंट्स में से 6 से बड़ी वैल्यू वाला एंड 6 के सबसे पास बड़ी वैल्यू वाला एंड 6 के सबसे पास जो एलिमेंट है दैट इज 8. तो 6 के लिए जो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा दैट विल बी 8. इनफैक्ट हम चाहें तो इसे बैकवर्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज इट विल प्रोबेबली बी ईजियर टू कैलकुलेट बैकवर्ड्स. अगर हम 3 की बात करते हैं, सबसे पहले 3 के राइट साइड में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मतलब है 3 से कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो 3 के लिए कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी जगह हम लिख देते हैं -1. उसके बाद हम जाएंगे 1 पर. 1 के राइट साइड में सिर्फ 3 एग्जिस्ट करता है एंड 3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है. 3 सबसे इमीडिएटली 1 के पास में आता है, तो 3 इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 1. उसके बाद हम 0 पर जाएंगे. 0 की जब हम बात करते हैं, 0 के राइट पर वी हैव 2 एलिमेंट्स 1 एंड 3. दोनों के दोनों एलिमेंट्स 0 से बड़े हैं, पर पास में कौन सा है? इमीडिएटली ग्रेटर कौन होता है? इमीडिएटली ग्रेटर 0 के सबसे पास है 1, तो 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा 1. उसके बाद हम 8 की अगर बात करें तो 8 के राइट साइड में वी हैव 0, 1 एंड 3, पर कोई भी एलिमेंट 8 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -1. फाइनली जब हम 6 के लिए आइडेंटिफाई करेंगे तो 6 के राइट में 8, 0, 1, 3 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर 6 से बड़ा है 8 एंड 6 के सबसे पास भी है 8, तो यही हो जाएगा इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. तो इस तरीके से हर एक सिंगल एलिमेंट के लिए इन एन एरे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा हो जाएगा. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लुक्स लाइक. अब जनरली जब भी हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्रेटर हम राइट साइड में ढूंढने की कोशिश करते हैं, एंड जिस तरीके से हमने ड्राई रन किया बैकवर्ड्स फैशन में, उसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे. यानी हम बैकवर्ड्स जाकर सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए इन द रिवर्स ऑर्डर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं. टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ द जनरल अप्रोच जिसको हमने अपने लास्ट स्टैक लेक्चर के अंदर भी यूज़ किया था. बेसिकली वी यूज़ अ स्टैक. व्हाई डू वी यूज़ अ स्टैक? जैसे अगर हम 6 का एग्जाम्पल लें तो 6 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 6 के राइट में कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड कौन कौन से एलिमेंट्स 6 से ग्रेटर वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करते हैं. बेसिकली 2 इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए. सबसे पहला तो कि राइट साइड में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उनमें से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन करंट एलिमेंट है. अगर इन दोनों वैल्यूज को हम ट्रैक कर पाते हैं किसी तरीके से, तो क्या हम कह सकते हैं हम अपना नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लुक्स लाइक. अब 6 के लिए एक तो है कि हम फॉरवर्ड लूप लगाकर सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर करें. उसके बाद 8 के लिए फॉरवर्ड लूप लगाकर सारे के सारे एलिमेंट्स को स्टोर करें. इसकी जगह हम एक रिवर्स अप्रोच यूज करेंगे. हमें ऑलरेडी पता है कि लास्ट जो एलिमेंट होगा किसी भी एरे का, क्योंकि उसके राइट साइड में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हमेशा -1 होने वाला है. तो इस एलिमेंट के लिए आंसर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है. फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो हमें ऑलरेडी पता होगा कि राइट साइड में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं को ट्रेवर्स करके बैकवर्ड्स फैशन में आ रहे हैं. तो इसीलिए हम एक रिवर्स लूप यूज करेंगे और अपनी इन दोनों वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो राइट साइड में एग्जिस्ट करते हैं प्लस उनकी वैल्यू करंट एलिमेंट से बड़ी है, इन एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे. वाई आर वी स्पेसिफिकली यूजिंग अ स्टैक? क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हैं. रिवर्स ऑर्डर कहने का मतलब है कि ये दोनों क्वालिटीज तो होनी चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए? हमें वो एलिमेंट चाहिए जो करंट एलिमेंट के इमीडिएटली आगे आता है, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर का मतलब है इमीडिएटली ग्रेटर एलिमेंट.
फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 के राइट साइड में 1 3 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, पर आंसर 1 होगा बिकॉज इट अकर्स इमीडिएटली आफ्टर 0। तो मोस्ट इमीडिएट एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए हम स्टैक को यूज करें, क्योंकि स्टैक लीफो ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर कराता है, जिसका मतलब है कि जब हम बैकवर्ड्स ट्रैवल करेंगे तो जो सबसे रीसेंट एलिमेंट होगा वो स्टैक के टॉप पर होगा, वो सबसे रीसेंट एलिमेंट बनेगा। एंड दैट इज वाई इट इज क्रूशियल टू यूज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या होने वाली है, अप्रोच के अंदर हम एक एक एलिमेंट पर जाएंगे एंड स्टैक के टॉप पर उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब स्टैक के टॉप पर एज सच कोई एलिमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि शुरुआत में हमारा जो स्टैक है दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो जब भी स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी है, इसका मतलब है कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इस एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पर हम स्टोर करा देंगे -1। उसके बाद बिफोर अपडेटिंग टू द लेफ्ट एलिमेंट हम क्या करेंगे, अपने करंट एलिमेंट को अपने स्टैक के अंदर स्टोर करा देंगे। तो करंट एलिमेंट को स्टैक के अंदर स्टोर कराने का मतलब है कि हमने 3 को स्टैक के अंदर स्टोर करा दिया। उसके बाद अब 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टैक के अंदर सर्च करने की कोशिश करेंगे। स्टैक के टॉप पर 3 एग्जिस्ट करता है, चेक करेंगे क्या 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है। यस, 3 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ग्रेटर हो जाएगा 3 के इक्वल। उसके बाद हम 1 को स्टैक के अंदर स्टोर करा लेंगे एंड वील अपडेट टू 0। 0 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दोबारा स्टैक के टॉप पर सर्च करने की कोशिश करेंगे। स्टैक के टॉप पर 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इमीडिएट एलिमेंट है। फिर चेक करेंगे क्या 1 0 से बड़ा है वैल्यू में। यस, 1 0 से बड़ा है वैल्यू में, जिसका मतलब है 0 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 हो जाएगा। उसके बाद हम 0 को स्टैक टॉप पर स्टोर करा देंगे। देन वी आर गोइंग टू अपडेट टू 8। 8 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम स्टैक के टॉप पर सर्च करेंगे। अगर स्टैक के टॉप पर जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो इमीडिएट तो है, यस, बट इफ इट इज नॉट अ ग्रेटर एलिमेंट, तो उस केस में हम स्टैक से इस एलिमेंट को पॉप कर देंगे, क्योंकि ये हमारे काम का ही नहीं है। तो स्टैक के टॉप से हमने 0 को पॉप कर दिया। उसके बाद चेक करेंगे क्या 1 8 से बड़ा है। नो, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो 1 को भी हम पॉप कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे क्या 3 8 से बड़ा है। 3 भी 8 से बड़ा नहीं है, तो उसे भी हम स्टैक से पॉप कर देंगे। तो इस तरीके से तीनों के तीनों एलिमेंट्स को हम स्टैक से पॉप करने वाले हैं। स्टैक जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा हमें पता चल जाएगा देयर इज नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जिसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा -1 के इक्वल। वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू दिस 3 वाला एलिमेंट। उसके बाद हम 8 को स्टैक के टॉप पर स्टोर कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू अपडेट टू दिस 6। 6 के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टैक के टॉप पर ढूंढेंगे। इट इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा हमारा आंसर। एंड इस तरीके से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल ऑफ द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो काफी सारे बिगिनर्स के दिमाग में आ सकता है, एंड द क्वेश्चन इज, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें एंड इस 8 वाली टर्न की अगर हम बात करें, तो जब हमने 8 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढने की कोशिश की थी, तो हमारे स्टैक में वी हैड 3, वी हैड 1, वी हैड 0। तो यहाँ पर कई सारे बिगिनर स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर हमने इन एलिमेंट्स को स्टैक से पॉप कर दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 8 के लिए आंसर नहीं है, पर ये लेफ्ट वाले किसी और एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट्स आंसर हो सकते थे। तो उसका जवाब होगा कि ऐसा केस कभी आ ही नहीं सकता, दिस इज एन इम्पॉसिबल केस। बेसिकली लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 8 एंड दिस 0। अगर हमारा ये कोई एरे एग्जिस्ट करता है जिसमें यहाँ पर 8 है एंड यहाँ पर 0 है, अगर हमने 0 को स्टैक से हटा दिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि 8 के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट आए उसके लिए कभी भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट के लिए ये वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। मतलब 0 को स्टैक से पॉप करने में हमें फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 2-3 ही केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है कि 8 के लेफ्ट में उससे भी कोई छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेकंड केस हो सकता है 8 के लेफ्ट में उससे कोई बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एंड थर्ड केस हो सकता है 8 के लेफ्ट में उसी के इक्विवेलेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट केस में 3 के लिए कभी भी 0 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि 8 जो एक बड़ी वैल्यू है 0 के बाद आ रही है, ज़्यादा इमीडिएट है 3 के, तो हमारा आंसर हमेशा 8 ही होगा। सेकंड केस के अंदर 10 के लिए अगर 8 नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है तो 0 भी कभी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं बन सकता। थर्ड केस जिसमें दोनों वैल्यूज इक्वल हैं उसमें भी हमें कभी 0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली जब हम इन एलिमेंट्स को स्टैक से पॉप कर रहे हैं तो वो फ्यूचर के अंदर हमें गारंटीड पता है कि जो एलिमेंट पॉप हो गया उनकी हमें कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर फॉर द लेफ्ट मोस्ट वैल्यूज़। तो इसीलिए इन वैल्यूज को पॉप करने से हमारे पास कोई एज सच डिसएडवांटेज नहीं आने वाला। अब ये जो पूरी अप्रोच हमने डिस्कस की है, लेट अस समराइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ सूडो कोड। तो बेसिकली वी आर स्टार्टिंग विद अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इंटीजर टाइप हम स्टैक बना सकते हैं एस, साथ के साथ हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम अपने आंसर को या कह सकते हैं अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे। हम एक बैकवर्ड लूप लगाने वाले हैं, यानी i इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट होगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस।
अब वैसे तो जनरली इस लूप को जब हम स्टार्ट करेंगे हमें पता है हमारा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, बट हम एक जनरल लॉजिक लिखना चाहते हैं जो हर एक इंडेक्स के लिए वर्क करे। अगर हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर हैं एंड हमारे स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो किसी भी इंडेक्स पर जब हम आते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए काम हम ये करते हैं कि स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट अपने करंट एलिमेंट से छोटे हैं उन्हें हमें पॉप करने का काम करना है। दैट इज द बेसिक लॉजिक, द फर्स्ट स्टेप दैट वी वांट टू डू। तो जो एलिमेंट्स नेक्स्ट ग्रेटर कभी बन ही नहीं सकते, जो इन क्वालिटीज को कभी सेटिस्फाई नहीं करते, जिसमें से राइट होना, करंट वैल्यू से बड़ी वैल्यू होना, इमीडिएटली अकर करना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं स्टैक के एलिमेंट्स में। जो इन प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिकली ग्रेटर वैल्यू वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता उन्हें हमें स्टैक से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए वी कैन क्रिएट अ सेपरेट वाइल लूप, जिसे हम तब तक रन करेंगे जब तक हमारे स्टैक का साइज इज ग्रेटर देन 0। हम हमेशा चेक करेंगे कि स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू है अपने करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट हो जाएगा एरे ऑफ आई, करंट इंडेक्स का एलिमेंट। अगर स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है इसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो जाती है, जब हम नेक्स्ट ग्रेटर की बात करें तो हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर एलिमेंट्स की बात करें जहां पर हम इक्वालिटी वाले एलिमेंट्स को भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टैक से पॉप कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। सो दिस इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर वी आर रिमूविंग इनवैलिड एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। अब जैसे ही हमने इनवैलिड एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया हमारे पास दो केसेस बचेंगे, या तो हमारे स्टैक से सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे और हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जिस केस में स्टैक एम्प्टी होता है उस केस में आवर आंसर इज -1। जिस केस में स्टैक एम्प्टी नहीं होता उस केस में स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट होगा दैट इज द आंसर। तो दो ही केसेस एग्जिस्ट करेंगे, या तो हमारे स्टैक का जो साइज है या स्टैक जो एम्प्टी है उस केस में द आंसर इज गोइंग टू बी -1, एंड इसी का एल्स वाला केस हमारे पास होगा जिस केस में द आंसर इज गोइंग टू बी स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है। एंड लास्ट में जाते जाते हमें सिंपली स्टैक के अंदर पुश करना है अपने करंट एलिमेंट को विच इज एरे ऑफ आई, एंड इस तरीके से वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर लूप। तो एक सिंगल लूप की फॉर्म में हम अपने सारे एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड। उसके बाद वील एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट का हम एक वेरिएशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने सॉल्यूशन के लिए वी ऑलरेडी क्रिएटेड द बॉयलर प्लेट C++ कोड। यहाँ पर VS कोड के अंदर हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, बट इसे अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर सेम क्वेश्चन के लिए सबमिट करेंगे तो इट इज गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ द टेस्ट केसेस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोचेस। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्टैक। उसके साथ में वील क्रिएट अ वेक्टर इंटीजर, लेट्स कॉल इट आंसर। हम रिवर्स अपना एक लूप रन करने वाले हैं फ्रॉम i इज इक्वल टू array dot size -1, i greater than equal to 0, i minus minus। हम हर बार स्टैक से वो वैल्यूज रिमूव करेंगे जो आंसर नहीं बन सकती, मतलब स्टैक के टॉप पर इफ़ द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू हमारा एरे ऑफ आई, तो उस केस में स्टैक से पॉप कर देंगे हम वैल्यूज़ को। एंड अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाता है उस केस में आंसर हमें ऑलरेडी पता है, द आंसर फॉर ith इंडेक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1। ये इंडेक्स एग्जिस्ट करे उसके लिए हम चाहें तो अपने आंसर को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। हमें पता है हमारा जो साइज़ होगा हर एक एलिमेंट के लिए, अगर हम नेक्स्ट ग्रेटर निकालना चाहते हैं तो साइज़ हो जाएगा एरे डॉट साइज, इनिशियलाइज कर सकते हैं हम 0 वैल्यू के साथ। तो आंसर इस केस में -1 हो जाएगा। एल्स वाले केस में आंसर ऑफ आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्टैक का टॉप, एंड लास्ट में स्टैक के अंदर हम पुश कर देंगे अपना एरे ऑफ आई। नाउ लेट अस प्रिंट आवर आंसर। आंसर को प्रिंट करने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं इंटीजर वैल्यूज़ का इन आवर आंसर एरे, जिसके अंदर सी आउट कर देंगे हम सारी की सारी वैल्यूज़ को विथ सम स्पेस, एंड लास्ट में सी आउट कर देते हैं एंड ऑफ लाइन। लेट्स सेव दिस एंड रन। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे आंसर्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसे अगर हम टैली करें तो द आंसर इज सपोज टू बी 8 -1 1 3 एंड -1। अब यहाँ पर इफ़ वी एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अपने सॉल्यूशन के अंदर वी हैव यूज दिस एक्स्ट्रा स्टैक स्पेस, इनफैक्ट आंसर का जो साइज है वो भी n के इक्वल होगा। स्टैक के अंदर भी वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में सारे के सारे एलिमेंट स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएंगे। किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम तो हम स्टैक के अंदर स्टोर नहीं करा रहे, तो जिसका मतलब है कि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सॉल्यूशन की दैट विल बी बिग ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो एज अ बिगिनर हमें फर्स्ट टाइम देखकर लग सकता है कि हम फॉर लूप के अंदर एक और वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेस्टेड लूप यूज़ हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट नेस्टिंग ऑफ लूप्स। क्योंकि सारे के सारे फॉर लूप के आइटरेशंस को अगर हम एनालाइज करें तो वाइल लूप क्या काम कर रहा है, सारे आइटरेशंस मिला के वाइल लूप ये काम कर रहा है कि हर एक एलिमेंट
एटलीस्ट एक बार हमारी स्टैक के अंदर पुश हो जाए एंड एक बार स्टैक से पॉप हो जाए। किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार भी स्टैक के अंदर पुश नहीं कर रहे, ना उसे मल्टीपल टाइम्स पॉप किया जा रहा है, क्योंकि पुश ही नहीं होगा तो पॉप कैसे करेंगे स्टैक से। तो हर एक एलिमेंट वर्स्ट केस सिनेरियो में एक बार स्टैक के अंदर पुश होता है, एक बार स्टैक से पॉप होता है, जिसका मतलब है कि फॉर लूप के सारे आइटरेशंस भी मिला दें तो हमारा जो इनर नेस्टेड लूप है वो बिग ऑफ n टाइम्स ही रन करेगा एंड आउटर लूप भी हमारा बिग ऑफ n टाइम्स रन करेगा, जिसका मतलब है द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n, यानी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन है जिसे हमने लिखा है। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर आवर सॉल्यूशन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोचेस टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन विच इज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है हमारा लीड कोड का क्वेश्चन 496 विच इज कॉल्ड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1। सवाल के अंदर हमारे पास 2 सेट ऑफ एरेज गिवन है, एक है हमारे पास nums1 विच इज अ वेक्टर ऑफ इंटीजर, एक है हमारे पास nums2। नाउ दिस इज एन इजी लेवल क्वेश्चन। अगर हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की अप्रोच अच्छे से समझ में आई है तो वी कैन ऑल्सो पॉज हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन आवर ओन। ये बहुत ईजी होगा, इसके अंदर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग हमें यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट वही अप्रोच लगानी है जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बेसिकली सवाल के अंदर हमारे पास 2 एरेज गिवन है एंड क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि हमारे ये जो nums1 एरे है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस nums2 एरे। मतलब nums2 एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हैं एंड इसी के कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे nums1 एरे के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें अपने nums1 एरे के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है, बट वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम nums2 के ऑर्डर के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। इसको कहने का मतलब है कि हमारे पास nums1 के अंदर 4, 1 एंड 2 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हम एक आंसर एरे बनाएंगे जिसके अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ दीज 3 नंबर्स। बट इन तीनों नंबर्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हम इस एरे के अकॉर्डिंग नहीं, इस एरे के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। यानी सबसे पहले अगर हमें 4 का नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना है तो हम चेक करेंगे 4 यहाँ पर कहाँ एग्जिस्ट करता है एंड 4 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर क्या होगा, 4 के राइट साइड पर, क्योंकि कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके लिए हम स्टोर करा सकते हैं -1। देन वी आर गोइंग टू एनालाइज फॉर 1 हमारे इस एरे के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 1 के राइट में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद वील एनालाइज फॉर 2 हमारे एरे में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 2 के राइट में कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर एरे है जिसे हमें रिटर्न करना है। बेसिकली nums1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करना है बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर विच इज प्रेजेंट इन nums2। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन है कि एक तो nums1 हमारे nums2 का सबसेट है, दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमें मिलेंगे वो सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे, तो एज सच डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब यहाँ पर अगर 4 एग्जिस्ट करता है तो nums2 के अंदर भी एक ही 4 एग्जिस्ट करेगा, तो हमें पता होगा कि उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमारे दिमाग में आ सकती है दैट इज कि हम क्या करेंगे, इस एरे को ट्रवर्स करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट पिक करेंगे, इस 4 को हम यहाँ पर इस एरे के अंदर ढूंढेंगे एंड फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दोबारा से 1 को पिक करेंगे, यहाँ पर 1 को सर्च करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर 2 को देखेंगे, 2 को यहाँ पर सर्च करेंगे, उसका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो अप्रोच है दिस इज नॉट रियली ऑप्टिमाइज एंड इसके अंदर हमें बिग ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग सकती है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हमें ये पता है कि आंसर के अंदर जिस ऑर्डर में हमें आंसर देना है वो nums1 का ऑर्डर होना चाहिए, तो हमें पता है सबसे पहले हमें 4 का ही नेक्स्ट ग्रेटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 1 का ही लिखना पड़ेगा, 2 का ही लिखना पड़ेगा। सो टू सिंप्लीफाई थिंग्स सबसे पहले हम अपने nums2 के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे इन अ सिंगल गो, ताकि बार बार इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हमें नेक्स्ट ग्रेटर ना फाइंड आउट करना पड़े। तो बेसिकली द फर्स्ट स्टेप विल बी कि nums2 यानी जो हमारा ग्रेटर एरे है उसके सारे एलिमेंट्स के लिए हम नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर 2 के लिए कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, 4 के लिए कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, दोबारा से -1 आ जाएगा, 3 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज इक्वल टू 4 तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 3। तो इस तरीके से हमारे पास सारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स आ जाएंगे फॉर ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब सेकेंड स्टेप के अंदर हम अपने इन सारे एलिमेंट्स के लिए अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम nums1 के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर सर्च करेंगे फ्रॉम दिस स्टोरेज। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू जो हम एनकाउंटर करेंगे वो ये होगा कि हमें कैसे पता कि 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इनमें से कौन सा है, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ द एरेज इज नॉट सेम। तो इसीलिए हमें किसी तरीके की एक मैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हमें पता चल जाए कि अगर यहाँ पर
पर ये एलिमेंट 4 एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट ग्रेटर -1 स्टोर कराया है वो इस 4 के लिए स्टोर कराया है। एंड इसी मैपिंग को क्रिएट करने के लिए वील यूज एन अनऑर्डर्ड मैप। बेसिकली अनऑर्डर्ड मैप के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अनऑर्डर्ड मैप को हम एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हमारी की वैल्यूज हो जाएंगी, दिस विल बी द वैल्यू। की के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, यानी 1 अगर हमारी की है तो उसके लिए नेक्स्ट ग्रेटर 3 हो जाएगा, 3 हमारी की है नेक्स्ट ग्रेटर 4 हो जाएगा, 4 हमारी की है नेक्स्ट ग्रेटर -1 हो जाएगा, 2 हमारी की है तो नेक्स्ट ग्रेटर -1 हो जाएगा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टोर ऑल ऑफ द की वैल्यू पेयर्स, यानी अपना जो भी एलिमेंट है, मतलब nums2 ऑफ i जो भी है एंड जो भी उसका नेक्स्ट ग्रेटर है, उन सबको एक अनऑर्डर्ड मैप के अंदर हम स्टोर कराएंगे। एंड उसके बाद जब हमें 4 का नेक्स्ट ग्रेटर ढूंढना होगा तो डायरेक्टली वील सर्च इन दिस मैप, हमारे पास -1 आ जाएगा, उसे आंसर के अंदर स्टोर करा देंगे। 1 के लिए वैल्यू ढूंढनी होगी, हम यहाँ 1 को सर्च करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा, उसे यहाँ पर स्टोर करा देंगे। तो 2 स्टेप्स के अंदर हम इस काम को करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सारे के सारे nums2 के एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड आउट करना और उसे मैप के अंदर स्टोर कराना। सेकंड स्टेप में हर एक एलिमेंट को हम मैप के अंदर सर्च करेंगे और उसके करिस्पॉन्डिंग जो भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसे हम अपने आंसर के अंदर स्टोर करने वाले हैं। सो दिस इज द बेसिक अप्रोच जिसकी हेल्प से हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस अप्रोच इनटू एक्चुअल C++ कोड। तो कोड के अंदर दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू कंप्लीट। इसमें सबसे पहले तो हमारे लिए काम है एक अनऑर्डर्ड मैप को क्रिएट करना, जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज के पेयर स्टोर करा लें। बेसिकली हमारे पास nums2 ऑफ i एंड उसके नेक्स्ट ग्रेटर का पेयर होना चाहिए। उसके साथ में वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ स्टैक बिकॉज वी नीड अ स्टैक टू फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। हम वही सेम बैकवर्ड्स लूप लगाएंगे, यानी i इक्वल nums2 डॉट साइज -1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। हमारे लिए जब तक स्टैक साइज इज ग्रेटर देन 0 एंड जब तक स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू हमारा करंट एलिमेंट विच इज़ nums2 ऑफ i, हम स्टैक से पॉप कर दे रहेंगे वैल्यूज़ को। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो उस केस में हमें पता है अपने मैप के अंदर हम अपने nums2 ऑफ i के लिए वैल्यू स्टोर कराएंगे -1 एंड एल्स वाले केस में मैप के अंदर nums2 ऑफ i के लिए हम वैल्यू स्टोर कराएंगे स्टैक का टॉप जो भी है एंड लास्ट में स्टैक के अंदर हम पुश करने वाले हैं अपनी करंट वैल्यू विच इज़ nums2 ऑफ i। तो इस तरीके से दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर सारे के सारे nums2 एलिमेंट्स के लिए हमने नेक्स्ट ग्रेटर को कैलकुलेट कर लिया। फिर अब आता है सेकंड स्टेप जिसके अंदर हम एक्चुअली एक आंसर वेक्टर क्रिएट करेंगे, लेट अस कॉल इट आंसर। हम एक लूप चलाएंगे nums1 पर i लेस देन nums1 डॉट साइज i प्लस प्लस। अब क्योंकि nums1 के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं हमें ऑलरेडी पता है nums1 nums2 का सबसेट है, तो वो सारे nums2 के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें गारंटीड पता है कि nums1 के सारे एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑलरेडी ढूंढा जा चुका है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं आंसर डॉट पुश बैक, जो भी हमारी मैप के अंदर nums1 की वैल्यू है nums1 ऑफ i की, उस वैल्यू का नेक्स्ट ग्रेटर हमारे पास आ जाएगा एंड उसे आंसर के अंदर हम पुश कर देंगे एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अपनी आंसर वैल्यू को। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक टू फाइंड आउट द आंसर। नाउ लेट अस रन इट एंड सबमिट इट। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ऑल ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम अ डिफरेंट एरे। सो दिस वाज अ डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी सवाल का एक और वेरिएशन डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड द प्रीवियस एलिमेंट। अगर हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट समझ में आए तो प्रीवियस एलिमेंट वाला जो सवाल है उसे करने में हमें हार्डली 5 मिनट्स लगने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ईजी एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे DSA क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर। तो आज का लेक्चर अगर हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है तो वी कैन मार्क अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। उसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।